नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मई महीने का राशिफल यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ। तो हमारी जो कर्क राशि वाले हैं, मैं यहाँ अभी देखूँगी कर्क राशि वालों का ये जो वीडियो है, प्यार या धोखा। तो रिलेशनशिप में आपको प्यार मिल रहा है या धोखा मिल रहा है, एंजल गाइडेंस क्या है, कोई सरकारी जॉब का मामला है या कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब का मामला है, आपकी सेहत है, पढ़ाई है या कुछ और इश्यूज़ हैं, कोई लीगल मैटर है लाइफ में, पर्सनल लाइफ का मैटर है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाली हूँ। तो आप जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो रेजोनेट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नीचे स्टार्टिंग में नंबर शुरू में दिया गया है मेरा, आप नंबर नोट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखूंगी मई महीने में कैसी रहेगी सबसे पहले हमारे कर्क राशि वालों की एनर्जी। कर्क राशि वालों की एनर्जी मई महीने में कैसी रहने वाली है? कर्क राशि वालों की एनर्जी मई महीने में कैसी रहने वाली है? कर्क राशि वालों की एनर्जी मई महीने में कैसी रहने वाली है? तो देखिए, आप अभी यहाँ जान पाएंगे कि आपको प्यार मिल रहा है, धोखा। कर्क राशि वालों की एनर्जी मई महीने में कैसी है? तो देखिए, यहाँ मामला है कि आप अपने आप में ही मुझे इन दिनों बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले समय में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, धोखे खाए हैं, परेशानियां देखी हैं, दिक्कतें देखी हैं। तो अब आप बहुत सतर्क होकर खड़े हैं, मजबूत होकर खड़े हैं कि नहीं, पहले जो हो गया, अब कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप एक रिलेशनशिप को सफ़र करते हुए आए हैं, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने जो कुछ भी है जीवन में उसको बहुत, कहते हैं ना, लड़ते लड़ते अब जाकर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है या वक्त पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, एक डर आपके मन से निकल गया है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ प्यार और धोखे की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आप प्यार को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सामने प्यार रखा हुआ है, कोई लोग हैं जो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, या पहला ही पार्टनर आपका एक्स जो है वो मनाना चाहता है। लेकिन अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि भाई बहुत देख लिया, अब मुझे नहीं मतलब है, अब मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आप अपने आप में गुम हैं। ठीक है, और कारण क्या है? थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों मैरिड हैं तो वहाँ पर कोई फैमिली में थर्ड पार्टी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आप उखड़े हुए नेचर के अभी हो गए हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या आप किसी लव अफेयर में हैं। तो वहाँ पर भी जो आपका पर्सन है ना, उसको लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, उनको पढ़ाया है, सिखाया है, आपके बारे में बुरी बातें समझाई हैं और उनके दिमाग में भर गया। आप तो चाहते थे कि अपने रिलेशन को लंबा लेकर चलें, लेकिन ढंग से शुरुआत ही नहीं हो पाई। तो आपने अब क्या सोचा है कि कुछ भी हो जाए, कि कैसी भी सिचुएशन रहे, अब मैं इन सब से दूर निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। आप अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी खुशियों, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको खुशी कहाँ से मिलती है। और ये जो महीना है मई, उसमें आपकी कोई विश पूरी होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। आप कुछ लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। वैसे तो आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और अच्छी बात भी है, कभी कभी ऐसा होना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि द मैजिशियन आया है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वो विश आपकी मई महीने में मुझे पूरी होते हुए दिखाई दी। देखिए, रिलेशनशिप में तो आप एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ मुझे काम का मामला दिखाई देता है कि कोई खुशी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं कि जिस पार्टनर को आप एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है? कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी होगी? कर्क राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है? कर्क राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है? कर्क राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी? ओह, तो मामला यहाँ पर ये है कि टेंशन में तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपने सब कुछ किनारे इसलिए कर लिया है क्योंकि वो कुछ खुलकर आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, वो दिल में कहीं पर है कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके अलावा वो बहुत कुछ छुपाए दबाए बैठे हैं। नहीं खोना चाहते तो उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए, उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि या तो वो मैरिड हैं, अपनी फैमिली में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, तो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो सिंगल हैं, कोई भी सिंगल पर्सन है आपका पार्टनर, तो उनकी यहाँ पर मुझे शादी का मामला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शादी फिक्स हो रही है,
शादी पक्की होते दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मई महीने में शादी का मामला ही हो जाए, लगन तो होती है मई में, ठीक है। तो इस मई महीने में हो सकता है आपके पार्टनर की शादी का मामला मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको लग रहा है कि सब कुछ खो गया है, उनके हाथों से सब कुछ निकल गया है। वो मिस कर रहे हैं आपके साथ जो ऐसा वक्त बीता, हंसी खुशी से बिताया आप लोगों ने, वो सब कुछ वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में। ऐसा नहीं खुशी खुशी सब कुछ कर रहे हैं कि घर वालों ने शादी कराई कर लिया, तो अभी उनके परिवार में खुशियों का माहौल है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों, और ये देखिए ये मून की एनर्जी में है, बहुत टेंशन में है, किसी ने इनको कुछ बातें कही हैं, कुछ मामला हुआ है और शायद इसीलिए आप दोनों में दूरियां आ गई हैं और इसीलिए आप अपने आप में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि वहाँ पर मुझे आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही थी, कुछ लोगों के पार्टनर तो सेपरेशन में है। तो जो हमारे कर्क राशि वाले हैं उनके भी मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बहुत लोगों का तो सेपरेशन है, लेकिन 10% लोगों की आपस में आपके पार्टनर से और आपकी यहाँ पर मुझे इंगेजमेंट, शादी या कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो ये 2 तरह की एनर्जी है। अगर आपके जीवन में कुछ लीगल मामला चल रहा है तो उसमें कैसे रहेगी एनर्जी, कुछ लीगल मामला चल रहा है तो कैसी रहेगी एनर्जी। देखिए अगर कोई एक्शन लेना चाहते थे, आप एक नई शुरुआत करना चाहते थे, किसी मामले में आप किसी चीज़ को खोना नहीं चाह रहे थे, तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि पारिवारिक मामला अगर बिगड़ रहा था तो फिर से हैप्पी फैमिली, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ है, किसी में कुछ मामला बिगड़ता हुआ जा रहा था कि कोर्ट कचहरी तक चला जाए, तो उसमें थोड़े सुधार मुझे इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखती हूँ जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी, क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट की फील्ड में है, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए आप पहले कुछ कोशिश की आपने और वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ आपका, तो अभी आपके मन में एक थोड़ा सा डर है। अभी का समय जो है मई महीने में आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय देख रहे हैं, उतार चढ़ाव का समय है, जब आप इंसान अपने आप को लाइट दिखाता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने कौन सी गलतियाँ की, मैंने कौन सी अच्छाइयाँ की, पूरा एक एनालिसिस करना होता है ना, वो आप करेंगे अपने आप का। और लेकिन मंथ के लास्ट तक मुझे दिखाई देता है कि आपका कुछ काम बनेगा और जिसमें आपको धन से भी फ़ायदा हो सकता है, और कुछ ऐसा काम होगा जो अपनी क्रिएटिविटी को, सुंदरता को, उन सब चीज़ों को बाहर ला सकेंगे आप। तो क्रिएटिव वाले लोगों के लिए मंथ लास्ट में जाके कुछ अच्छी चीज़ें बन रही हैं। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी होगी, जस्टिस कार्ड। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी होगी। देखिए आप लंबे टाइम से स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं और हो सकता है कि बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और कोई वैसा बहुत कुछ आपको लाभ अभी तक ना मिला हो, नाम ना आया हो आपका। लेकिन यहाँ पर आया स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि दिखाता है कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, तो हार बिल्कुल भी आपको माननी नहीं है और अभी इस समय पर छोड़ दीजिए। देखिए आने वाले समय में बेहतर होगा आपके लिए और समय आने पर आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। तो डिवाइन की तरफ से आपको न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो पूरी पॉजिटिविटी है। बस अगर बीच में नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल भी अपना मॉरल डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन रहेगी मई महीने में। मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं आपको अपनी जॉब को छोड़ के। देखिए आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए थे जो यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि आप प्रमोशन चाहते थे, आप मनी मैटर में कुछ चाहते थे, या आप मेहनत कर रहे हैं उसमें चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो यहाँ पर दिखाई देता है जो लोग जॉब में हैं, ये देखिए सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, लेकिन आप शायद अपनी जॉब शिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मूव ऑन की एनर्जी। तो जैसा मैं कह रही थी, जो लोग सरकारी जॉब में हैं वो यहाँ से अपने काम से मूव ऑन करके जॉब शिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम हो नहीं रहा है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं जो लोग बिजनेस में हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है मई महीने में कर्क राशि में। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। तो देखिए बिजनेस में भी जो लोग हैं वो कंटिन्यू किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं, वो काम हो नहीं पा रहा है, कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप, अब ये वीडियो के टाइम पर सर ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल रहा है तो क्या करूं, थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब करेगी तो निकल जाने दीजिए, फिर आगे का बताती हूँ। बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है।
हाँ देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो बिज़नेस वाले लोग हैं, आप ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी दिक्कत में हैं, आप लग्ज़री में हैं, सुख सुविधा में हैं, पैसा है, सब कुछ सब ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन कहीं मनी मैटर का मामला फँस गया है, जिसमें आप किसी आदमी के पीछे पड़े हैं, किसी काम के पीछे पड़े हैं, उसमें हो नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि आप भी इस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करें, सोचें कि चलो कुछ और करते हैं। बिज़नेस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, अब मैं देखूँगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, कर्क राशि। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए, अभी पहले लगता है कि तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, ऐसी सिचुएशन से निकल कर अब आप हैंगमैन रिवर्स में आए हैं, बहुत सारी उलझनों से आप बाहर आए हैं, ठीक है। और अब आप अपना ध्यान रखना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते, इसलिए आप पॉजिटिविटी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी है तो होता नहीं, देखिए नीचे आया डेथ कार्ड, ये देखिए तकलीफ़, तो आप एक लंबी बीमारी या कोई प्रॉब्लम से उठे हैं, ठीक है। तो अब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ मई महीने में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस होगी आपके लिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, 2 कार्ड निकालूंगी। लव रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस दे रहे हैं, काम के मामले में क्या गाइडेंस दे रहे हैं, काम के मामले में डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, काम के मामले में डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, अगर टोटली का निचोड़ मैं यहाँ पर देखती हूँ तो ये देखिए आया है धोखे का कार्ड। चाहे काम का मामला हो तो यहाँ पर थर्ड पार्टी गड़बड़ कर रही है, ऐसा नहीं कहूँगी कि पैसा आ ही नहीं रहा है, पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और आप थोड़े तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा, चाहे काम। क्योंकि देखिए इसके नीचे कार्ड आया है यहाँ पर टावर मूवमेंट, तो लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, बवाल, दिक्कत हो सकता है बिज़नेस में। कहीं पे देखिए टावर मूवमेंट आता है तो आग लगने का, दुर्घटना होने का या कार एक्सीडेंट या चोट चपेट की संभावना होती है। तो ये 2 तरह के नेगेटिव कार्ड यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बॉटम में, इसलिए आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं अभी, ठीक है। बहुत ये देखिए यहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप सोचते हुए। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए मई महीने में, अगर कोई दिक्कत हुई थी रिलेशनशिप में तो हो सकता है दोबारा बातचीत हो जाए, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, कुछ सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। कामकाज के मामले में आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई दिक्कत हुई है तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, समंदर में कूद जाना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। समुंदर गहरा है, नाव छोटी है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल, अच्छा बड़े मनी मैटर का फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा काम होगा। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कहीं पर हैं तो कुछ ठीक होगा मई महीने में। क्योंकि स्टार्टिंग में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ नुकसान ही हो रहा है, बस ये जो निगेटिविटी इस तरह की हुई है यही दिक्कत है। तो डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों से निकल कर अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। कुछ मेडिटेशन कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, मून हीलिंग मेडिटेशन और एक डिप्रेशन के लिए मेडिटेशन। जैसी सिचुएशन आपकी हो वैसी मेडिटेशन आप कर लीजिए और डेली करेंगे तो आपको हफ्ते भर में समझ में आएगा कि मैं क्यों करने को कह रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में आप लोगों के लिए यस और नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। मन में एक सवाल ले लीजिए। तो जब तक आप यस और नो का कार्ड निकाल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच करेगी, किसी से मैच नहीं करेगी। मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ, कुंडली मिलान करती हूँ, टैरोट रीडिंग करती हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में कुछ संकेत आपको मिले हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए कॉल करने के बजाय, आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। तो चलिए मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ये नहीं कि वीडियो देखकर आप चले जाएँ, नीचे बताएँ कि हाँ सच में ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैं यस और नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। देखिए एक मजबूत यस का कार्ड आया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है तो अच्छा है। बॉटम में भी एनर्जी जजमेंट की आई है तो ठीक ही दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो चलिए, ये तो आपका वीडियो था। जून महीने का वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए शुभकामनाएं हैं। समय थोड़ा हार्ड चल रहा है आपका, तो ऐसा सोचकर चलिए कि एक शेर याद आ गया मुझे, आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगी,
आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगी, मैं कोई जुल्फ़ नहीं हूँ कि बिखर जाऊंगी। तो आपके लिए भी कहूँगी, समय अगर हार्ड चल रहा है, दिक्कतें हैं, तो उसको अपना रास्ता बनाइए, आगे बढ़िए। तो चलिए मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।